जयशल समाज के वार्षिक श्रावणी पूजन में बांग्लादेश में यातना झेल रहे हिंदुओं के कल्याणार्थ किया गया अनुष्ठान। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है। जहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग रुद्राभिषेक के दौरान काशी से वैदिक विद्वानों के आचार्यत्व में 11 रुद्री पाठ से हुए अभिषेक के दौरान पूजन स्थल मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। इस दौरान विश्व कल्याण लोक कल्याण के साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर बांग्लादेश में रह रहे सनातन धर्मावलंबियों के मंगल की कामना की गई जायसवाल समाज सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक श्रावणी पूजन किया जाता है, जिसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है। काशी से वैदिक जी लोग आते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, पार्थिव शिवलिंग, और गन्ने के रस से, दूध से, कुसा जल से, गंगा जल से अभिषेक होता है। प्रत्येक वर्ष यह होता रहा, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने यह पूजा समर्पित किया है अपने उन सनातनी भाइयों को जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं और त्रासदी झेल रहे हैं। अजीब विडंबना है, हिंदू धर्म केवल बिंदु बना हुआ है, दमन चक्र का बिंदु बना हुआ है। अगर बांग्लादेश में सत्ता पलटने की लड़ाई थी, किसी से सत्ता छीननी थी, किसी को सत्ता चाहिए था, तो उसमें हिंदू कहाँ आ गया, उसमें मंदिर तोड़ना कहाँ गया। कहीं न कहीं वैश्विक साजिश बनी हुई है हिंदुओं को, सनातनियों को प्रताड़ित करने की। खुद अपने देश में भी प्रताड़ित करते हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते इतने विभत्स दृश्य देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो ऐसे में आज जायसवाल समाज जो द्वादश ज्योतिर्लिंग रुद्राभिषेक पूजन अर्चन कराया, भगवान भोलेनाथ से हमने प्रार्थना किया है कि बांग्लादेश में रह रहे सनातनियों को मजबूती प्रदान करें, उनकी रक्षा करें और ऐसे विध्वंसकारियों को, ऐसे आक्रमणकारियों का सर्वनाश करें, विनाश करें। ये कार्यक्रम हर साल होता है? हर साल होता है। श्रावणी पूजन हर साल होता है। रुद्राभिषेक लोक कल्याण के निमित्त हर साल होता है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर अपने लिए आदमी काम करे, हम केवल धार्मिक कार्य करना चाहें तो अपने घर में कथा सुन के भी धर्म का लाभ पा सकते हैं, भगवान हम पे खुश हो जाएंगे। लेकिन यह लोक कल्याण के परमार्थ का कार्यक्रम था, जिसमें सभी का कल्याण हो, लोक कल्याण। समाज के अन्य लोगों को देखना चाहिए। हमने देखा था जब गाजा पट्टी, इजराइल, विश्व के किसी कोने में काफ़ी लोग नाम भी देश का नहीं जानते थे कि गाजा पीने वाला है, कि गाजा देश है, वहाँ भी युद्ध होता था तो मऊ की गलियों में, गाजीपुर की गलियों में, बनारस की गलियों में हुजूम निकलता था विरोध में कि हमारे भाई मारे जाए। आज हमारे बांग्लादेश में हमारे सटे हुए हमारे पड़ोसी 1947 के बाद जब भारत बटा पाकिस्तान और भारत के रूप में, उसके बाद वह गए हैं, नहीं तो वो तो हमारे भारतीय थे। उनके ऊपर इतनी यातना की जा रही, इतनी प्रताड़ना की जा रही। हिंदू समाज सोया है, कोई जगने को तैयार नहीं है। क्या मांग करते हैं? सभी लोगों को जागना चाहिए, सरकारों पे दबाव बनानी चाहिए NRC और CAA के माध्यम से। जो भी अन्य देशों में हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक बन के वहाँ रह रहे हैं, उनकी या तो रक्षा करें या तो उनको भारत में लाके नागरिकता दी जाए। अगर हम यहाँ करोड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पाल सकते हैं, खिला सकते हैं, ज़मीन दे सकते हैं, तो जो हिंदू भाई हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, अगर वो आना चाहें तो उन्हें सुरक्षित भारत में लाके नागरिकता दी जाए। जी, किस समाज के हमने हर साल के बाद इस साल भी श्रावणी पूजा का आयोजन किए, जिसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक बनारस के शुक्ला आचार्य के द्वारा किया गया। हम लोग देश और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं को, उसके लिए हम लोगों ने ये पूजन किया है कि सब लोग जागें। विपक्ष के लोग जब कोई प्रॉब्लम होता है मुसलमानों का, तो वो लोग बार बार मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किसी की ताकत नहीं है कि कुछ बोल सके, सब लोग चुप्पी चाहते हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि जो भी बांग्लादेश हिंदू है, इंडिया में आके और उसकी नागरिकता दे के सरकार उनको अपने यहाँ